हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया और आज मैं आपके लिए फिर से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी का पार्ट 16 लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भले वो CGL हो, CPO हो, CHSL हो, FCAT हो या दुनिया का कहीं का भी एग्ज़ाम जहां इंग्लिश पूछी जाती है, वहाँ के लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। आई प्रॉमिस यू, ईमानदारी से पढ़िएगा बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। सो वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक। ये हर बार बोलता हूँ बिकॉज टाइम इज़ रियली वेरी प्रीशियस रिसोर्स। पढ़ाएगा कौन दोस्तों? वर्ल्ड क्लास इंसान गौरव तिलथिया एंड दैट्स मी। अच्छे से पढ़ाऊंगा, फोकस होकर पढ़ लेना, मनोरंजन मत करना भाई। सच में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस बात को। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। 436 नंबर का पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 435 वर्ड्स ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। इफ़ यू आर रियली सिंसियर टुवर्ड्स योर स्टडी एंड इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड, तो अच्छे से जाकर देख लेना और इम्प्रूव करना। टाइम पास मत करना, मनोरंजन मत करना है, हर बार बोलता हूँ मैं। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। इसका क्या मोमेंटो मतलब क्या होता है? मोमेंटो है ये, है ना। मोमेंटो बोलते हैं इसको। समथिंग कैप टू रिमेंबर प्लेस और इवेंट, किसी चीज़ को संभाल कर रखना। किसी जैसे आप मान लो अमेरिका गए हो ना, इसको मोमेंटो बोलते हैं, MOMENTO मोमेंटो। ठीक है, तो आप मतलब अमेरिका गए हो तो अमेरिका से कुछ आइटम आपने खरीद के लेके आ गए, तो आप याद एज ए यादगार कि भैया हम कभी अमेरिका गए थे तो हमने वो वाला सामान यहाँ से लेके आए थे, है ना। कोई भी आइटम, या कुछ लोग जो फॉरेनर लोग इंडिया आते तो भारत से दुनिया भर की चीज़ें ले जाते हैं यहाँ के, है ना। यहाँ के जितने भी कपड़े वपड़े और अलग टाइप के पॉट मटके वटके, है ना, जो इंडिया में बनते हैं, तो वो एज अ यादगार, याद के तौर पर इंडिया से ले जाते हैं, उसको बोलते हैं मोमेंटो, है ना। याद रखिएगा, ई की जगह ओ है ये। ओके चलो 437 ये है दोस्तों मर्सिनरी। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मर्सिनरी? मर्सिनरी मतलब होता है वन हु एक्ट्स ओनली फॉर मनी। ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, उसको बोलते हैं मर्सिनरी। वैसे ये टर्म दोस्तों कहाँ यूज़ होती थी? ये टर्म पता ऐसे यूज़ होती थी, मान लो ये पाकिस्तान है अपना, है ना, अपना दोस्त परम मित्र, और ये अपना भारत है ना। तो चलो पाकिस्तान का छोड़ो, बांग्लादेश का ले लेते हैं ना। तो क्या होगा, बांग्लादेश की जो आर्मी मैन है, मान लो अपने इंडिया वालों को आर्मी की और ज़रूरत पड़ गई, तो बांग्लादेश की आर्मी जो पैसे में अपने यहाँ सर्विस देने के लिए आएगी, उसको बोलेंगे अपन मर्सिनरी, है ना। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे बंदे, ऐसे लोग जो पैसे के लिए सिर्फ काम करते हैं, उसको बोलते हैं मर्सिनरी। इसकी स्पेलिंग देखो, MERCENARY। एक बार फिर से एक बार लिख के भी दिखाता हूँ क्योंकि ये आ चुकी है कई बार, इसलिए ध्यान रखिएगा। MERCENARY, ना कि NERY, ARY आएगा। ओके, इसको बोलते हैं मर्सिनरी, जो पैसे के लिए काम करता है। ओके अच्छे से पढ़ाऊंगा, स्लो समझ के पढ़ना, एक बार पढ़ना बहुत कुछ समझ में आएगा। 438 मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस। मतलब मेरा नाम है जैसे गौरव तिलथिया, है ना। जब पहली बार मैं अब भोपाल में ही लोकलाइट हूँ, तो जब मैं पहली बार भोपाल में आया था ना, नकली था, फर्जी, लंबे लंबे बाल, रीच जैसे, तेरे नाम जैसे सलमान खान जैसे वो रखना था, तेरे नाम जैसे बाल। तो उस टाइम पर मैं बहुत मतलब अपने आप को बड़ा हीरो समझता था, लेकिन एक्चुअली क्या था कि बहुत बेकार बाल थे, है ना, बहुत शानदार गंदे। लेकिन फिर क्या हुआ कि आने वाले कुछ समय, ये मैंने 5, 7, 8 साल बाद ये सब चेंज आया मेरे अंदर, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो गया। अब मैं बहुत डिसेंट तरीके से, मस्त छोटे छोटे बाल, शानदार तरीके से बाल जमा के अच्छे से रहता हूँ, डिसेंट बंदा दिखता हूँ, भिखारी नहीं दिखता। पहले क्या अपने आप को हीरो समझता था, लेकिन अगर मतलब मैं अब खुद को अपनी फ़ोटो देखता हूँ, सोचता हूँ कि यार क्या था मैं। तो अब मेरा क्या हो चुका है दोस्तों, मेटामॉर्फोसिस हो चुका है। तो उसको हो गया मेरे अपीयरेंस में कंप्लीट चेंज आ चुका है। मैं अपने चैनल पर, मतलब इसी चैनल पर अपनी पुरानी फ़ोटोज़ भी आपको दिखा दूँगा, आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा था। तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। और क्या, जैसे और बोल सकते हैं, जैसे मेटामॉर्फोसिस अपना टाइगर श्रॉफ, जब टाइगर श्रॉफ इंडस्ट्री में आया था 2014 में, तो उसके बाल कैसे लंबे लंबे थे, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। और अब छोटे छोटे थोड़े नॉर्मल से बाल उसके, शानदार तरीके से, और अच्छा लगता बिल्कुल। पहले कैसे बड़े बड़े बाल अजीब सा लगता था, तो बस उसको मेटामॉर्फोसिस हो गया, उसका मतलब कंप्लीट चेंज हो चुका है उसके अपीयरेंस, उसके लुक में। 439 को बोलते हैं मेटिकुलस। ये बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों। मेटिकुलस पर्सन वो होता है जो बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स पर नज़र रखता है, बहुत पर्टिकुलर होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों आपको, तो मैं बहुत आपको मेटिकुलसली पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसे टाइम पास करके नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो मैं बोल सकता हूँ कि गौरव तिलथिया इज़ अ वेरी मेटिकुलस पर्सन, है ना। एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू टेक सिलेक्शन, तो उसके लिए यू हैव टू बी मेटिकुलस। आपको एक एक चैप्टर, एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, मेटिकुलसली पढ़नी पड़ेगी, पूरी डिटेल के साथ। ओके तो इसको क्या बोलेंगे? मेटिकुलस। अच्छा वर्ड है। वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्मॉल डिटेल्स। जैसे मोस्टली लड़कियां जाती हैं, लड़कियां शॉपिंग करने जाती हैं, क्या करती हैं, छोटी छोटी चीज़ को पहले देखेंगे। उनके नाखून भी होने चाहिए वो पिंक कलर के, और कहीं जूती भी हो, चप्पल भी हो, उनका टॉप भी हो, उनका जीन्स भी हो, उनके बाल हो, फिर बालों के क्लिप हैं, फिर उनका दुनिया भर का फाउंडेशन पता नहीं क्या क्या रहता है। तो गर्ल्स आर वेरी मेटिकुलस
है ना, वाइल डूइंग देयर शॉपिंग, है ना। तो वो जब शॉपिंग करती हैं तो बहुत मेटिकुलसली करती हैं, एक एक चीज़ सोच समझ कर, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा कर ले आए, लड़कों की तरह नहीं कि हाँ यार एक काम करो 3 घंटे हो गए, एक काम करो यही वाली जीन्स ले चलो घर, ऐसा नहीं, है ना। तो मेटिकुलसली होना चाहिए आपको। 440 का क्या है ये दोस्तों, इसको बोलेंगे माइग्रेशन। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन? जैसे अपने भारत से लोग, है ना, इंडिया छोड़ के लोग बाहर यूएसए में जॉब करते हैं, तो एक तरीके से माइग्रेट हो रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो बंदा जा रहा है उसको बोलते हैं माइग्रेशन, है ना। तो माइग्रेट होते हैं पीपल, ठीक है। और क्या है, और अपन जब माइग्रेशन, आपने पढ़ा होगा कि 12th क्लास में आप जब बाहर निकलते हो 12th क्लास पास करने के बाद, तो आप बोलते हो हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए हमको और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि भैया आपने 12th क्लास पास कर ली हो, अब आपका उधर से दाना पानी बंद उस स्कूल से, अब भैया आप बाहर निकल के माइग्रेट कर गए हो, इसलिए उसको बोलते हैं माइग्रेशन। ओके, बिल्कुल फील किया करिए वर्ड को, बहुत मज़ा आता है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि ये वर्ड मैं इसलिए फील करके याद करता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दोस्तों मैंने ये बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू देखते हैं, जैसे रणवीर सिंह को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, और रणवीर सिंह की वोकैबुलरी आप देख लोगे ना तो होश उड़ जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे। तो उसको मुझे पता है कि आने वाले समय में 1 2 साल 10 साल 5 साल के अंदर इससे मिलूंगा, और जब इसके सामने मैं मिलूंगा ना, जब मैं टकराऊंगा ना, तो जितनी खतरनाक वोकैबुलरी ये यूज़ करता है उतनी ही खतरनाक वोकैबुलरी गौरव तिलथिया यूज़ करने वाला है। तो बस मेरा बिलीफ ये है, इसलिए मैं अभी से उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो समझ लो मेरा कितना लॉन्ग विजन है, जो कि मैं बता दिया मैंने शॉर्ट में आपको, बट मतलब थोड़ा होना चाहिए यार कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसको, सिर्फ रटन विद्या के लिए, एग्जाम निकालने के लिए, या फील करने के लिए। समझ में, अब देखो कितना प्यारा वर्ड ये देखो, मिसएंड्रेस्ट मतलब क्या होता है, वन हु हेट्स मेल्स, ऐसा व्यक्ति, ऐसी लड़की, ऐसी औरत या कोई भी व्यक्ति जो मतलब मर्द लोगों से नफरत करता हो, जो मेल अपने लड़कों को देख के लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता हो। तो ऐसी कोई ना कोई लेडी होती है, लड़का होता है, लड़की होती है, जो मतलब मेल जाति से वो करते हैं, मेल जाति बोले तो लड़के जहाँ दिख जाते आदमियों लोगों से घृणा करते हैं। तो कितना बढ़िया वर्ड है ये, मिसएंड्रेस्ट बोलते हैं उसको। ऐसा व्यक्ति जो मेल लोगों से घृणा करे उसको बोलेंगे मिसएंड्रेस्ट, है ना। शानदार वर्ड। अब देखो ये वाला, इसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप, ये और ज़्यादा शानदार वर्ड, ये तो कई बार आ भी चुका है, छप चुका है। अब सीधा सीधा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आ जाएगा, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड इज नोन एज, तो आपको पता होना चाहिए मिसएंथ्रोप, ठीक है। तो अब देखो ये कितना बढ़िया वर्ड है, मिसएंथ्रोप मतलब होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई लेडी, ऐसी कोई लड़की या कोई भी व्यक्ति जो पूरी मानव जाति से घृणा करे, उसको मतलब कोई आदमी लोग पसंद ही नहीं आते, ना उसको लड़का पसंद आते हैं ना लड़की, तो उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप। समझ में आया कितना प्यारा वर्ड ये। तो ऐसे वर्ड जब यूज़ करोगे ना आप, जब लगेगा यस यू हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस, ये लेवल बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और आप जितने भी इंटरव्यू देख लें, सिर्फ मैं रणवीर सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बड़े बड़े ओपेरा विनफ्री और भी जितने सक्सेसफुल लोग हैं वहाँ के, स्कारलेट जॉनसन और अपना रॉक मॉक और ये लोग, इनके इंटरव्यू सुनोगे ना, ऐसी ऐसी वोकेबलरी यूज़ करेंगे तो आप तो करते रह जाओगे अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी तो। बहुत शानदार शानदार वर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों। एक दिन क्या हुआ, आलिया भट्ट ने कौन सा वर्ड यूज़ किया था, वाइनिंग, WHINING, वाइनिंग ऐसा कुछ था, है ना, ऐसा वर्ड था। तो मुझे पता था वाइनिंग मतलब होता है कंप्लेन करना होता है, जिसका कंप्लेन करने का एटीट्यूड होता है ना, उसको बोलते हैं वाइनिंग नेचर। जब उसने बोला ना वाइनिंग, तो मुझको समझ में आ गया और मुझको बड़ी खुशी हुई कि यस मैंने चीज़ें याद करी है, मैंने पढ़ा है तो मुझे समझ में आया, है ना। एक दिन क्या हुआ, रणवीर सिंह आमिर खान के साथ इंटरव्यू कर रहा था, तो उसने वो बोला कि आमिर सर आई एम ग्रैपलिंग विथ, क्या नाम लिखा देखो मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनो, आपकी हेल्प करना है और आपको कुछ सिखाना है मुझको, मनोरंजन नहीं कर रहा, मतलब ये चैनल नहीं, मतलब ये आपका परिवार है, मैं आपको एक अच्छा फ्रेंड हूँ, आपको सब चीज़ बताऊँगा। उसने बोला आमिर सर आई एम ग्रैपलिंग विथ दिस। तो ग्रैपल मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है जूझना, एक तरीके से परेशान होना, मतलब कुछ किसी जगह से गुजरना, एक तरीके से मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन में रहना। समझ में आया। तो ग्रैपलिंग मतलब होता है कि मतलब जूझना एक तरीके से। तो बोला आई एम ग्रैपलिंग विद दिस थिंग। तो इतना बढ़िया वर्ड यूज़ किया। जब मैंने उसको सुना तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी थी, तो मुझे पता है कि भाई ग्रैपल का मतलब क्या होता है, तो मैं समझ गया। और वरना बहुत सारे 98% लोगों को ग्रैपलिंग का मतलब ही नहीं पता, तो फिर काहे की इंग्लिश समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगा, मेहनत ही नहीं करी ना। जो मेहनत करता है उसको पता होती है। समझ में आया। तो मिसएंथ्रोप, हेटर ऑफ मैनकाइंड याद रहेगा। अब देखो माइसोगैमिस्ट क्या होता है, एक और शानदार वर्ड। वैसे तो ये पहला बंदा मैंने हिंदुस्तान में कोई ऐसा मिलेगा जो माइसोगैमिस्ट होगा, जो हेटर ऑफ मैरिज। कौन है भैया जो मैरिज को हेट करता है, शादी से कौन हेट करता है। शादी कितनी बढ़िया चीज़ है, शानदार, एक बढ़िया से तुम रहोगे, तुम्हारी एक ब्यूटीफुल वाइफ रहेगी, वाइफ के लिए हस्बैंड मिल गया, हस्बैंड के लिए वाइफ मिल गया, प्यार मोहब्बत से रहो, खुश रहो, और क्या चाहिए। तो इसको बोलेंगे माइसोगैमिस्ट, मतलब हेटर ऑफ मैरिज। कोई बंदा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको शादी से सख्त नफरत होगी, तो उसको बोल सकते हैं यू आर अ माइसोगैमिस्ट पर्सन, ऐसा बोल सकते हो। तो याद रखना भाई, है ना, ये आते हैं ये। और सिर्फ मैं टाइम पास करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये दोस्तों नीतू मैडम का कंटेंट है। मैं बता दूँ आपको, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, नीतू मैम की जो बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, जिससे पूरा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। कहीं का भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, भले वो SSC CGL हो या CHSL हो या कुछ भी हो,
तो बस वहीं का कंटेंट है चैप्टर 20। अगर यकीन नहीं आया, गौरव तिलथिया कभी झूठ नहीं बोलता, आई बिलीव इन ऑनेस्टी इंटीग्रिटी। तो चैप्टर 20 का सारा कंटेंट है, खोल के देख लेना, दिल हो जाएगा खुश और कहोगे आप कि क्या बात है, मज़ा आ गया और थैंक यू बोलोगे। तो माइसोगैमिस्ट मतलब होता है हेटर ऑफ मैरिज, याद रहेगा। 444 को बोलते हैं माइसोगाइनिस्ट। ये दोस्तों गैमिस्ट था, लेकिन ये है माइसोगाइनिस्ट। और ये गाइन जो रूट वर्ड ना GYN, ये लेडी के लिए होता है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड इज नोन एज माइसोगाइनिस्ट। तो कहीं माइसोगाइनिस्ट दिख गया ना तो समझना GYN दिख गया मतलब वुमेन से रिलेटेड है, और मिस मतलब नेगेटिव वर्ड है, तो अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड इज नोन एज माइसोगाइनिस्ट, याद रहेगा। 445 देखियो, माइसोलॉजिस्ट। अब माइसोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, ये भी एक अजीब सा नया वर्ड है। ये मैंने एक बार याद किया था, मुझ में भूल गया था क्योंकि अजीब सा वर्ड है। मैंने 2-3 बार रिपीटेशन करके अच्छे से याद कर लिया। तो माइसोलॉजिस्ट आप भूलोगे तो इसको याद कर लो, हेटर ऑफ लर्निंग, कोई नई चीज़ सीखने का जो हेट करता हो। जैसे मैं बोलूँगा यार एक काम करो, ये वाली किताब पढ़ो, इसमें कुछ नई बात सीखने को मिलेगी, और अगर मैं वो किताब नहीं पढ़ रहा हूँ और उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ तो मैं माइसोलॉजिस्ट हूँ। तो इस वर्ड को आप दोस्तों नोटबुक में लिख लें। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ गुड फ्रेंड, जो भी समझना है, टीचर वीचर जो भी समझना है ना, एज एजुकेटर आपको बता रहा हूँ कि नोटबुक ले आओ और प्रेम से उसको लिख लो भाई। मैं बता रहा हूँ बहुत हेल्प मिलती है, रिपीटेशन करोगे बार बार याद रहेगा, और चीज़ें लिखी रहती हैं तो जल्दी याद होती है। क्यों? क्योंकि एक बार तो आपने लिखते समय उसमें फोकस किया है, और 2-3 बार रिपीटेशन करोगे तब याद रहेगा, और आपको पता रहेगा कि मैंने नोटबुक में वही चीज़ लिखी जो मुझको याद नहीं होती। तो 1-2 बार आप देख लोगे धूम मचा दोगे। ऐसे मत भूलना भाई, है ना। बहुत मैंने से पढ़ा रहा हूँ मैं दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से, है ना, पंखा बंद करके, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। वॉइस मेरी शानदार, बिल्कुल मज़ा आ जाए, बिल्कुल शानदार तरीके से वॉइस आए, ताकि आप परेशान ना हो। इसलिए अच्छे से इसको लिखो, समझो, है ना। मैं नोट्स बनाने बहुत प्रेफर करता हूँ, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 446 ये देखो, एक होता है माइसोनिस्ट। एक था भैया वो चीज़ें याद करने, लर्न करने से, सीखने से कोई मना कर रहा था तो उसको क्या बोलते थे अपन, माइसोलॉजिस्ट। देखो ये हेटर ऑफ लर्निंग। और एक होता है हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, जैसे माइसोनिस्ट। मान लो मैं अपने घर में एक शानदार सा सोफ़ा सेट लेके आ जाऊँ, या एक टेबल लेके आ जाऊँ, या एक टीवी लेके आ जाऊँ नई वाली, तो उसमें भी किसी को दिक्कत होती है। सोच लो ऐसे फर्जी दो लोग भी हिंदुस्तान में, तो उसको बोलेंगे माइसोनिस्ट। हेटर ऑफ न्यू थिंग्स इज नोन एज माइसोनिस्ट। एक बार फिर से इसको भी लिख सकते हो आप, हेटर ऑफ न्यू थिंग्स इज नोन एज माइसोनिस्ट, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे गंदे वाले क्वेश्चन डाल सकता है, वो सीधा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन पूछ लेगा। हेटर ऑफ न्यू थिंग्स इज नोन एज माइसोनिस्ट। मैक्सिमम लोगों को, 90% लोगों को ये बात पता नहीं रहेगी, और फिर सारा सा क्वेश्चन छूट जाएगा, 2 नंबर चले जाएंगे, फिर मुंडी रख कर रोते रहो। तो ये नहीं होना चाहिए भाई, है ना, बिल्कुल शिद्दत से पढ़ो। 447 ये देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं मिशनरी। मिशनरी मतलब होता है पर्सन सेंट टू टीच क्रिश्चियन रिलीजन। तो मिशनरी मतलब एक होता है, उसको राजदूत टाइप का कुछ बोलते हैं, जो एक दूत बोलते हैं। अ पर्सन हु सेंट टू टीच क्रिश्चियन रिलीजन, किसी बंदे को भेज दिया कि जाओ भाई और अपने क्रिश्चियन वाले रिलीजन को फैलाओ यहाँ वहाँ, है ना, कि भैया तुम क्रिश्चियन अपना लो, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। तो अपने जो धर्म को फैलाता है ना, उसको बोलते हैं मिशनरी। ओके, जैसे अपने गौतम बुद्ध अपने निकले थे, तो गौतम अपने बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित करते थे लोगों को, यहाँ वहाँ प्रवचन देते थे ताकि लोग उनके बौद्ध धर्म को समझें और बौद्ध धर्म को अपना लें। तो एक तरीके से वो भी एक मिशनरी थे, ऐसा कह सकते हो आप। स्पेलिंग देख लो दोस्तों, स्पेलिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी 2 नंबर की आती है। SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, कहीं का भी हो, ये 2 नंबर की स्पेलिंग आती है। मतलब 4 नंबर के आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के। सड़े से क्वेश्चन होते हैं पूरे दुनिया के। अगर ये गलत होगा ना तो फिर इससे गंदी बात कुछ हो ही नहीं सकती, इसलिए स्पेलिंग देख लो। मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, बिल्कुल पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ साथ मैं आपको कुछ हेल्प भी करना चाहता हूँ ताकि आप समझो उस बात को। स्पेलिंग देखो, मिशन अपन क्या लिख रहे हैं, ये तो गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। देखो मिशन लिखो सबसे पहले, MISSION और NARY, तो ये आपको पता मिशनरी। इधर E नहीं आएगा, A आएगा, A याद रखिएगा। अगर किसी को लगता है कि मेरे को और स्पेलिंग जाननी है तो भाई प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जीवन का हो जाएगा उद्धार। चेहरे पर होगी शानदार वाली स्माइल, दांत निकाल कर हंसोगे, खुश हो जाओगे, क्योंकि मैंने स्पेलिंग वाले 4-5-6 पार्ट बना दिए ऑसम वाले, जाकर ज़रूर देखना इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव। ओके, ये देखो 448 को बोलेंगे मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मतलब आपको दोस्तों पता ही है क्या होता है, प्लेस वर मॉन्क्स लिव, जहाँ मॉन्क लोग, जहाँ साधु संत महात्मा रहते हैं ना, उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री। एक उत्तराखंड में भी कोई मोनेस्ट्री है दोस्तों, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। ऐसे एक हवाई में भी एक मोनेस्ट्री है। तो ये मोनेस्ट्री होती है, यहाँ लोग जाते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, बढ़िया छोटे बाल रख के, और पूरी एक मतलब सेलिब्रेट की लाइफ जीते हैं। मतलब वहाँ ना कहीं घूमने का मिलेगा, ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, ना बीच पे, ना नहाना, ना धोना, बिल्कुल अपने हिसाब से बिल्कुल सिंपलिसिटी वाली लाइफ जीते हैं मोनेस्ट्री में। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पता होना चाहिए। एक होता है मोनोगैमी। अभी देखो दोस्तों, मैंने बताया था ना माइसोगैमिस्ट मतलब जो हेटर ऑफ मैरिज, तो ये गैमी जो वर्ड आता है ना, वो मैरिज से रिलेटेड है। गैमी है ना, गैमी, तो ये कुछ रूट वर्ड होते हैं।
अभी देखो इसमें क्या लिखा है कि मोनोगैमी मतलब द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ। मतलब भैया मेरा नाम गौरव तिलथी और जब भी मेरी शादी होगी तो मेरी एक ही शानदार ब्यूटीफुल कैटरीना कैफ आलिया भट्ट जैसी बीबी होगी, तो मैं कहूँगा मोनोगैमी बोलोगे आप कि भैया गौरव तिलथिया की मोनोगैमी है, मतलब एक ही उसकी प्यारी सी शानदार सी बीबी है, ठीक है। तो मोनोगैमी मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ, तो उसको बोलेंगे मोनोगैमी। नाम ही है मोनो मतलब एक, है ना, समझे, मज़ा आया। मैं मेरे एग्जांपल बता देता हूँ ताकि भाई किसी को हर्ट ना हो, पता लगे किसी का दूसरे का नाम ले लिया तो वो भैया ऊपर चढ़ बैठा मेरे कि भैया तुमने मेरा नाम कैसे ले लिया। इसलिए हम ही अपने आप की बेइज्जती कर लो और तुम्हारे चेहरे पर ले आओ स्माइल, ठीक है। मॉर्टल मतलब क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट टू डेथ, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बंदा, ऐसी चीज़ जो भैया मरेगी, एक ना एक दिन उसको ख़त्म होना, मतलब मॉर्टल। तो भैया बोलते हैं ना मैन इज़ मॉर्टल, इसका मतलब ये है कि हम जो दुनिया में आए हैं अब एक ना एक दिन अपने को जाना पड़ेगा, इस बात को, ये परम सत्य है, समझ लो इस बात को। तो मॉर्टल मतलब होता है सब्जेक्ट टू डेथ। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि इन सब चीज़ों को फील करो, समझो, याद करो, अच्छे से इंप्रूव करो हर दिन अपनी लाइफ को, अपना सिलेक्शन लो और लाइफ को अलग लेवल पर जियो। ऐसा ना हो कि यार अपन तो नकली से हैं, अपन को कुछ पता ही नहीं है। समझ में आया, अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें सीखना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। 451 को बोलेंगे दोस्तों, ये क्या है, मॉर्चुरी, मॉर्चुरी बोलते हैं इसको, मॉर्चुरी, है ना। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों। आपने सीआईडी देखा है, बस सीआईडी अगर देखा है तो ये वर्ड तो आपको डेफिनेटली पता होगा। देखो इसमें पढ़ के बताता हूँ क्या है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम। एक वो मुर्दा घर बोलते हैं ना, मॉर्चुरी को मुर्दा घर बोलते हैं। तो पोस्टमार्टम के पहले जो डेड बॉडी को रखते हैं भैया, जब बॉडी निपट चुकी है तब उसको क्या करेंगे, तो भैया उसको कमरे में जाकर उधर लेटा देते हैं, भैया लेटे रहो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मॉर्चुरी, उसको बोलते हैं मुर्दा घर एक तरीके से, है ना। पोस्टमार्टम के पहले जो बॉडी को लेटा देते हैं रूम में उसको बोलते हैं मॉर्चुरी। यकीन ना हो तो गूगल पे एक बार इस वर्ड को सर्च मार के इसकी फ़ोटो देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। या फिर एक बढ़िया सा पढ़ाई लिखाई करने के बाद शानदार पाउडर क्रीम लगा के मुँह हाथ धो के और फिर एक सीआईडी का पार्ट लगा लेना कहीं का डेड बॉडी वाला, इसमें मॉर्चुरी वर्ड ज़रूर सामने आ जाएगा और आप समझ जाओगे कि कौन सा रूम होता है जिसमें मुर्दा ऐसे रखे रहते हैं। ओके, याद रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो यार। मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, पढ़ा के मेरी सांस फूल जाती है, लेकिन मैं आपके लिए हेल्प करना चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं। मेन बात ये है, मज़ा छोड़ो, सीखने को मिल रहा है कि नहीं। अगर कॉमेडी इंटरटेनमेंट भी पसंद आ रहा है तो वो भी बताओ, और कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो भी बताओ। 452 को बोलेंगे दोस्तों, म्यूटिलेशन मतलब होता है कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शानदार वर्ड है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लो जैसे मैंने देखा था, जैसे आपने एक हिंदुस्तान की कसम मूवी देखी है, अमिताभ बच्चन की, अजय देवगन की, बहुत शानदार, मेरी बचपन में फेवरेट मूवी थी। तो उसमें क्या है कि अमिताभ बच्चन के हाथ में बॉम्ब फट गया था, तो क्या हुआ था दोस्तों, उसमें उसके बॉडी का वो हाथ काटना पड़ा था, उसको हाथ कट गया था उसका, मतलब बॉडी का पूरा हाथ डैमेज हो गया था, फिर उसको कटवाना पड़ा, तो उसको बोलते हैं दोस्तों म्यूटिलेशन। जैसे किसी के हाथ में कुछ बड़ी बीमारी हो गई है ना, हाथ में बीमारी हो गई तो अब क्या करेगा उसका, भैया एक काम करो, डॉक्टर उसको जिंदा रखने के लिए उसका हाथ ही काट देंगे, क्योंकि अगर वो नहीं काटेंगे तो वो उसका इधर जहर फैलते फैलते पूरी बॉडी में जाएगा। इसलिए क्या म्यूटिलेशन करना पड़ता है, बॉडी पार्ट को कट करना पड़ता है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये होता है दोस्तों नाइव। नाइव मतलब क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति, लाइक गौरव तिलथिया, ऐसा कह सकते हो कि गौरव तिलथिया इज़ अ वेरी नाइव पर्सन, बहुत ही सीधा साधा, फालतू बातें नहीं, सब टाइम पास एंटरटेनमेंट अच्छी बात, लेकिन कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तो आई एम वेरी नाइव ऐसा बोल सकते हो, या खुद का एग्जाम्पल ले लो। नाइव मतलब होता है हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, जो बिल्कुल सिंपल स्वीट सा नेचर है उसको बोलते हैं नाइव। याद रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट। और ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे दोस्तों, देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि अगर आपने ये, जैसे मैं आपको ये 455 है अभी, तो बहुत सारे 100 एक वर्ड और हैं, ये पढ़ाऊंगा, फिर और दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, कम से कम आपके मैं 1-1,500 2,000 एटलीस्ट 2,000 वर्ड इंपॉर्टेंट कंप्लीट करवा दूंगा नीतू मैडम के बुक के। फिर दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं जो यहाँ से बाहर आ ही नहीं सकता। मैं बोलता हूँ CGL CHSL रिपीट करता मैक्सिमम क्वेश्चन को, अभी तक तो यही चल रहा मार्केट में भाई, ठीक है। 454 को बोलते हैं नार्कोटिक्स। मतलब क्या होते हैं, नार्कोटिक्स मतलब होता है मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप्स। नार्कोटिक्स अब ये कैसे बताऊँ मैं आपको, आपने एक मूवी देखी दोस्तों 2014 में आई थी तलवार, उसमें कौन था अपना, वो था इरफान खान था, है ना। तो तलवार मूवी में क्या होता है कि नार्कोटिक्स एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें ऐसी दवाई दे के उनको थोड़े नशे की हालत में लाके उन कैदी लोगों से, उन गुनहगार लोगों से पूछा जाता है कि उस रात तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्या किया था, तुमने दारू पी थी कि चक्कू चलाया था या नमकीन खा रहे थे, चकना खा रहे थे, दुनिया भर की चीज़ जो भी आपने किया हरकतें बताओ। तो वो नशे में धुतते रहते हैं हल्के हल्के, तो वो सारी बात सच बता देते हैं। तो इस मूवी को जिसने भी देखा होगा वो समझ जाएगा, है ना। तो आपको पता चल जाएगा, और आप यूट्यूब पर सर्च मान लो अगर अभी क्लियर करना है तो व्हाट इज़ नार्कोटिक्स, और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट क्या होता है, उसमें क्या प्रोसेस होती है। और अगर टाइम मिले तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली मूवी देखिए, भी बहुत शानदार मूवी है, बहुत प्यारी सी मूवी, मतलब बढ़िया मूवी है, आप जाके देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको, 2-1 घंटे की दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। 455 को बोलेंगे नेचुरलिज्म। मतलब एडहेरेंस टू और अटैचमेंट टू व्हाट इज़ नेचुरल। कुल मिला के ये है कि जैसे नेचुरलिज्म मेरे लिए बोल दो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नेचुरलिज्म वाली पसंद है।
मतलब मुझे अटैचमेंट है जो चीज़ें नेचुरल, जैसे भैया अपनी शानदार सुबह सुबह की हवा, बढ़िया सी पेड़ है, हरियाली है, शानदार हवा चल रही ठंडी ठंडी, तो ये सब नेचर की चीज़ें हैं। चिड़िया चहचहा रही है, बहुत अच्छा लगता है सुन के। अगर तुम कभी फोकस करोगे, क्या दुनिया इतनी खतरनाक हो चुकी है मोबाइल के चक्कर में, वो वाइट स्क्रीन के चक्कर में कचरा हो चुकी है, वो कभी उसने नेचर को फील ही नहीं किया कि क्या होता है। भाई मैं तो बहुत फील करता हूँ। अगर मैं जब वॉक करता हूँ तो फिर वॉक करता हूँ, मैं फिर मोबाइल नहीं चलाता, मैं वॉक करता हूँ। अगर मैं स्कूटी चला रहा हूँ तो सिर्फ मैं स्कूटी ही चलाऊँगा, मैं फिर कुछ फील नहीं करता। समझ में आया? जब मैं पिक्चर देखता हूँ, और जब मैं मम्मी जब शानदार वाली चाय बना के लाती है तो जब मैं चाय पीता हूँ तो फिर चाय पीता हूँ, क्योंकि मैं नेचर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझको इन सब चीज़ों से अटैचमेंट है। तो इस चीज़ को आप बोल सकते हैं नेचुरलिज्म। और ये सच बोल रहा हूँ मैं दोस्तों। कल आप जब सुबह उठोगे, जब चाय पियोगे ना, तो सारे दुनिया भर के मोबाइल फेंक देना साइड में, और चाय और टोस्ट को सिर्फ एंजॉय करना और मज़े लेना उसको, और जिस कुर्सी बैठे उसको भी थैंक यू बोल के चाय के मज़े लेना। कितनी खुशी मिलेगी। मेरी बात याद आई कि गौरव सर ने कोई स्पेशल बात बताई थी, छोटी सी थी लेकिन कुछ बात तो थी। ओके, चलो भाई, बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से मैंने पढ़ा दिया है। धन्यवाद, आपने अपना इंपॉर्टेंट समय मुझे दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। कमेंट करके ज़रूर बता दें, अपनी दिल की बात रख लें कि गौरव तिलथिया कैसा पढ़ा है, मज़ा आया कि नहीं। अगर मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। लड़का लड़की सबसे बोल रहा हूँ, बेचारे लड़के कमेंट करते हैं, गर्ल्स नहीं करती। गर्ल्स को अच्छा लगे वो बताएं, बॉयज़ को अच्छा लगता है वो बताएं, सब कमेंट करें, लेकिन एटलीस्ट बताएं। और आगे क्या चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए वो बताएं, मैं वो भी बनाऊँगा। शेयर एक बंदे को कर दें जिसके चेहरे पे आप देखना चाहते हैं स्माइल, जिसकी लाइफ में आप ग्रोथ इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, उस बंदे को शेयर करें और उसको कॉन्फिडेंस दे कि नहीं भाई, नथिंग इज इम्पॉसिबल, धीरे धीरे इंप्रूव करो और धूम मचा दो लाइफ में। लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दें और प्यार दिखा दें कि हाँ भाई, जो गौरव तिलथिया जो आप काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो मुझे बड़ी हिम्मत मिलेगी, खुशी मिलेगी, तो मैं अपना इनपुट और दूंगा। वरना क्या, कभी कभी डिमोटिवेट अच्छा इंसान हो जाता है जब रिजल्ट नहीं मिलते तो। ठीक है, तो लाइक करना आपकी जिम्मेदारी, और कुछ उम्मीद मुझे है भी नहीं, है ना। और क्या एक्सपेक्ट करूँगा यार, आपका लाइक शेयर ही काफ़ी मेरे लिए, है ना। ये भैया मेरी इंस्टा आईडी है। किसी को लगता है कि बंदा सही है, कुछ जानने को मिल सकता है, सीखने को मिल सकता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। कोई भी एक क्वेश्चन हो, लाइफ से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। सब लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ के लिए भैया शानदार तरीके से आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा ग्रुप बना हुआ है, 300 से 400 लोग मेंबर जुड़े हुए हैं, है ना, और टॉप क्लास के लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें क्या है, आपको इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, उधर लिंक मिलेगी। और लास्ट बात दोस्तों ये है, मैं हमेशा लिखता हूँ, बिकॉज लोग भूल जाते हैं, रिवीजन इज़ द खतरनाक की दुनिया के रिवीजन जो बंदा करता है उसका सिलेक्शन दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर आप 5 से 6 घंटे हर दिन कंसिस्टेंट हार्डवर्क कर रहे हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 से 6 घंटे हर दिन, दुनिया कोई ताकत जिसमें आपका एग्जाम रुक ही नहीं सकता। मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि आप खुद लगेगा यस आई एम वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे। और जितने भी लोग सेलेक्ट हुए IAS IPS बन गए, वो भी कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते थे। दैट्स वाई दे आर एट द पिनेकल, दैट्स वाई दे आर एट द पीक लेवल, एंड इफ़ यू रियली वांट टू बी लाइक देम, देन यू हैव टू पे द प्राइस बाय वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे। याद रहेगा दोस्तों। चलो, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, एंड जस्ट लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। और बहुत मेहनत करो और मस्त तरीके से चद्दर ओढ़ के सो जाओ बढ़िया। जब मेहनत करते हो तो नींद भी शानदार आती है ना। चलो, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। चलो बाय, थैंक यू।